तो मतगणना की हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हरिद्वार से है। कर्फ्यू के बीच डीएम हरिद्वार ने राहत दी है। कई दुकानों को कुछ देर और खोलने की अनुमति मिल गई है। लोगों की मांग को देखते हुए फैसला लिया गया। कृषि उपकरण, खाद, बीज और बाइक सर्विस की दुकानें खोलने की अनुमति मिली है। 6 मई तक हरिद्वार के नगर निगम, शहरी क्षेत्र और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन थोड़ी सी राहत दी गई है। और राहत क्या क्या है, ये जानते हैं पंकज से। पंकज, हमारे संवाददाता जुड़ गए हरिद्वार से। पंकज, राहत मिली है लोगों को, दुकानदारों को, क्या क्या राहत मिली है और कितनी देर की ये राहत है? राजीव, बिल्कुल देखिए, 6 मई तक हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों और कई शहरी क्षेत्रों और नगर निगम में कर्फ्यू लगाया गया था। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो कृषि उपकरण है, बीजों की दुकान है, खाद की दुकान है, उनको खोलने की अनुमति दी गई है, क्योंकि इस समय गन्ने की खेत की बुआई और अन्य चीजों का काम चल रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने ये आग्रह किया था कि जो कृषि उपकरण है और उसके साथ साथ जो खाद की दुकान है, बीज की दुकान है, उनको खोलने की अनुमति दी जाए। तो हरिद्वार डीएम ने 12 बजे तक इन दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ साथ स्टेशनरी की दुकानें और पंचर की दुकानों को खोलने की 12 बजे तक अनुमति दी गई है। साथ ही इससे पहले जो हरिद्वार डीएम ने अनुमति दी थी, उसमें जो आवश्यक चीजों की दुकान थी उनको 12 बजे तक खोला जा सकता है और 4 बजे तक फल और सब्जी की दुकानें खोली जा सकती है। तो ये कुछ हल्की छूट दी गई है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि बेवजह लोग ना निकलें। जिनको जरूरत हो किसी भी तरह के उपकरण खरीदने की या कृषि खाद बीज खरीदने की, वो ही किसान लोग घरों से निकलकर इनकी खरीदारी करने के लिए बेवजह घरों से ना निकले। तो इसे हम हल्की राहत कर्फ्यू के बीच में राजीव कह सकते हैं। बिल्कुल पंकज, लेकिन अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो प्रशासन तो कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या जनता कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रही है? क्या जो कोविड गाइडलाइंस उनका पालन किया जा रहा है, कुछ गंभीरता है इसको लेकर? देखिए, हरिद्वार में इस तरह की गंभीरता बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी जो बसों से आने वाले लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग जो अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए आते हैं, वो लगातार आ रहे हैं। और बाजारों में जिस तरह का सन्नाटा कर्फ्यू के बीच नजर आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों की आवाजाही लगातार बन रही है। लोग अपने व्हीकलों से भी लगातार बाहर निकल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कर्फ्यू को लेकर प्रशासन की सख्ती होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोग निकलते हैं, उनसे सड़कों पर पूछने वाला बताने कोई नहीं है। लोग भी नियमों का पालन नहीं करें। लेकिन हर की पैड़ी का जो नजारा होता अभी का कैसा है? क्या वहां पर अभी भी आ रहे हैं घाटों पर? क्या अभी भी स्नान चल रहा है? क्या मंदिरों में अभी भी लोग जा रहे हैं कि मंदिर खुले हुए हैं? लेकिन मंदिरों में लोगों की भीड़ नहीं है, मंदिर खुले हुए हैं, लेकिन वहां पर जाने की लोगों को अनुमति नहीं है। लेकिन हर की पैड़ी पर लोग अभी भी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अमूमन जो भीड़ पहले होती थी, उससे हम हल्की कम भीड़ कह सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर ये अभी अवेयरनेस नहीं फैली है कि लोग अपने घरों में रहें। अभी भी स्नान के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अस्थि विसर्जन या पिंडदान या अन्य चीजों के लिए हरिद्वार में आते हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद हर की पैड़ी पर यह भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह गर्मी के मौसम में नहाने के लिए आते हैं, तो उनको भी वहां पर वो लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। तो इससे गंभीरता ये लोगों के बीच में नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये है कि पुलिस प्रशासन भी उनको रोकने में सफल नहीं हो रहा है। इसी वजह से हर की पौड़ी पर कुछ जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। शुक्रिया पंकज, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये हरिद्वार की खबर है, जहां पर कर्फ्यू के बीच डीएम हरिद्वार ने थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है।